बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 5 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें। एक्स सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 7 9 और वाई सेट दिया हुआ है 2 4 5 9। ये हमें दो सेट दिए गए हैं। हमें इसके मुख्तलिफ पार्ट्स बना के दिए गए हैं कि इसके हमने यूनियन और तकाते या इंटरसेक्शन निकालने हैं। उर्दू में तकाते कहते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं। यूनियन को उर्दू और इंग्लिश दोनों में सेम कहते हैं। हमने एक्स यूनियन वाई निकालना है। एक्स यूनियन वाई निकालने का ये तरीका होता है कि आप सेट एक्स को लिखें, एक्स के एलिमेंट्स को लिखें 1 4 7 9, फिर यू लिखें यूनियन का, फिर सेट वाई के एलिमेंट्स लिखें 2 4 5 और 9। ये लिखने के बाद हमने यूनियन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में होते हैं। जो दोनों सेटों से मुराद ये है कि कोई एलिमेंट अगर एक सेट में आ जाए दूसरे में ना हो, लेकिन एक में हो, वो लाजमी लिखना है। दूसरे लफ्जों में इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट को तरतीब के साथ लिख देना है, लेकिन किसी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि जब 2 बार लिखेंगे तो वो सेट ही नहीं रहेगा। मिसाल के 9 इधर भी है इधर भी है तो उसको 1 बार लिखना है हमने। अब देखें इन दोनों में 1 है, 2 इधर नहीं है इधर है, फिर भी वो लिखा जाएगा। 3 इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, वो नहीं लिखा जाएगा। 4 दोनों में है तो 1 बार आ जाएगा। उसके बाद 5 की बारी है, 5 इस सेट में है फिर भी आ जाएगा। यानी कि आपने दोनों सेटों को मिला के तरतीब के साथ सारे एलिमेंट्स को लिख देना है, लेकिन छोड़ना उस एलिमेंट को है जो दोनों में ना हो। जैसे हमने 3 छोड़ दिया क्योंकि वो दोनों में नहीं है। 5, उसके बाद 6 नहीं है किसी में, 7 उसमें है, 8 नहीं है, 9 है। अब हम देखें इसमें हमने दोनों सेटों को मिक्स करके सारे एलिमेंट, सारे से मुराद जो एक सेट में है दूसरे में नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो ये हमने एक्स यूनियन वाई मालूम कर लिया है। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, दूसरा पार्ट है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालें, एक्स तकाते वाई निकालें, तकाते निकालना है, तो फिर उसी तरह सेट एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 4 7 और 9, फिर इंटरसेक्शन की अलामत लिखेंगे, तकाते की अलामत, और वाई के एलिमेंट 2 4 5 और 9। अब इसका जवाब आएगा ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, इंटरसेक्शन में हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों के मुश्तरका हों, जो दोनों में हों। अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो इधर है इधर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, या इधर है इधर उसको भी छोड़ देंगे। सिर्फ वही एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में मुश्तरक हों। एक इधर है उधर नहीं है, छोड़ दें। 4 उधर भी है इधर भी है, इसको लिख लें। देखें 4 दोनों पास तरफ नजर आ रहा है। 7 नहीं है, 9, 5 भी एक साइड पे है, तो 4 और 9 ये इंटरसेक्शन का जवाब है। अगर तीसरा पार्ट इसका देखा जाए तो तीसरे पार्ट में ये कहा गया है कि आप निकालें इसका वाई इंटरसेक्शन, वाई यूनियन एक्स। अब वाई यूनियन एक्स निकालना है, रिजल्ट सेम ही आएगा। वाई यूनियन एक्स में क्या है, सिर्फ सेट वाई पहले लिखा जाएगा, 2 4 5 और 9, ये सेट वाई आ गया। फिर यूनियन, अब सेट एक्स के एलिमेंट को बाद में लिखेंगे जैसे उसकी तरतीब है 1 4 7 और 9, लेकिन जो रिजल्ट है वो वही बनेगा। पहले 1 लिखें, फिर 2 ये वाला लिखें, 3 है नहीं, 4 लिखें, फिर 5 लिखें, 6 है नहीं, 7 है इधर और 9 लिख दें। देखें रिजल्ट एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन एक्स का सेम ही आएगा। इसी तरह 4 पार्ट में हमें कहा गया है कि इनके आपस में इंटरसेक्शन निकाल लें, लेकिन उनकी तरतीब चेंज कर दी है, वाई इंटरसेक्शन एक्स। इसका भी रिजल्ट इंटरसेक्शन वाले से सेम आएगा, सिर्फ तरतीब चेंज की है। वाई के एलिमेंट्स हैं 2 4 5 और 9, इंटरसेक्शन एक्स के एलिमेंट हैं 1 4 7 और 9। ठीक हो गया। अब हमने y इंटरसेक्शन x के में वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में कंबाइन है। वो आपको नजर आ रहा है 4 और 9 ही है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका कंप्लीट कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं उन्होंने सेट x जो दिया हुआ है ना, वो एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, बल्कि इंग्लिश में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या उर्दू में बताया गया है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको हम मुफरद अदाद कहते हैं। मुफरद अदाद का सेट जो 17 से लेस हो या इक्वल हो, मुफरद अदाद या प्राइम नंबर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कहते होते हैं उर्दू में कुदरती अदाद। कुदरती अदाद का सेट जो पहले 12 हों। तो पहले हम एक्स और वाई को सेट्स की फॉर्म में लिख लें ये निकालने से पहले। तो एक्स हमारा आएगा, मुफरद अदाद होते हैं या प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11 13 और
17 इक्वल टू 17 उन्होंने कहा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू। और वाई में कहा गया है कि पहले 12 नेचुरल नंबर कुदरती दाल पहले 12 कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि इसको 1 से 12 तक डायरेक्ट गिनती भी लिख सकते थे हम, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया है मैं कि ताकि बच्चों को समझ क्लियर आ जाए। अब x के एलिमेंट्स लिखें 2 3 5 7 11 13 17। अब यूनियन y के एलिमेंट्स लिखें 1 2 3 और सो ऑन 12 तक। ये हमने x यूनियन y लिख लिया। अब इसका रिजल्ट लिखना है। यूनियन में हम देखें 1 से 12 तक तो ये गिनती लिखी हुई है वही आ जाएगी, 1 से लेकर 12 तक हमने ये सारे आएंगे, क्योंकि उसके बाद 12 के बाद इधर चेक करें तो 12 के बाद वाले एलिमेंट्स हैं तो वो इसमें आएंगे, क्योंकि यूनियन में हम लिखते होते हैं 13 और 17 है, तो 1 से लेकर 12 तक ऑनवर्ड गिन लिया, उसके बाद 13 और 17 आ गया। इसका पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है इसका y यूनियन x निकालें, वो भी सेम होगा। पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि y यूनियन x निकालें, तो y के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे 1 2 3 और सो ऑन 12 तक गिनती आ गई। यूनियन x के एलिमेंट्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 और 17। इसका रिजल्ट भी वही आएगा जो पहले आ चुका है, 1 से लेकर 12 तक हमारी ऑनवर्ड गिनती आ जाएगी, उसके बाद 13 और 17 ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। पार्ट नंबर 3 में इसका कहा गया है हमें कि इसका निकालें x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y हमने निकालना है। x के एलिमेंट्स लिखें, x के एलिमेंट हैं 2 3 5 7 11 13 और 17। इंटरसेक्शन y के एलिमेंट वही हैं 1 2 3 से लेकर 12 तक गिनती आएगी इसकी 12 तक। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट हैं वो 2 इधर भी है उधर भी है, वही लिखने हमने 3 5 उस तरफ भी है, क्योंकि वो तो ऑनवर्ड 12 तक गिनती है ना। 7 11 देखें वो 12 तक गिनती है, 11 तक तो ये एलिमेंट उधर भी है और इधर भी है। 13 जो है और 17 जो है उस साइड पे है ही नहीं, तो यही इसका आंसर है x इंटरसेक्शन y का। इसी तरह चौथा पार्ट जो है उसमें हमें कहा गया है कि क्या निकालें, y इंटरसेक्शन x निकालें, y इंटरसेक्शन x। अब y के एलिमेंट्स पहले आएंगे 1 2 3 से लेकर 12 तक ऑनवर्ड गिनती। इंटरसेक्शन x के एलिमेंट वही 2 3 5 7 11 13 और 17। इसका रिजल्ट भी वही बनेगा हमारे पास, एक तो नहीं है सॉरी, 2 3 5 7 11 जो दोनों तरफ हैं। उसके बाद कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये y इंटरसेक्शन x का रिजल्ट है, ये x इंटरसेक्शन y का रिजल्ट था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने लिखा हुआ है, x जो है वो खाली सेट दिया हुआ है, इनको जरा सेट करके लिख देते हैं दोबारा, ताकि ये x यूनियन y हमने निकालना था। x सेट है हमारे पास खाली सेट, खाली सेट को उस तरह भी लिखा जाता है इस तरह भी लिखा जाता है। उसके बाद सेट y है, y में देखें z इंटीजर या सही अदाद, सही अदाद कौन से, उनके ऊपर प्लस के साइन है जो जमा वाले हैं। अब सही अदाद होते हैं आपके पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस, वो तो मिक्स होते हैं, हमने सिर्फ प्लस वाले लिखने हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी कि हमने ये सही अदाद सारे लिखने हैं तो ऐसे होते हैं कि उनका आखिरी बाउंड्री नहीं दी होती। उसके बाद y आ गया हमारे पास। उसके बाद सेट t है, सेट t जो है उसमें हमें लिया गया है कि o के ऊपर जमा का निशान है, o का मतलब है ऑड नंबर या ताक अदाद, वो जमा नफी में होते हैं, जमा नफी 1 जमा नफी 3 ऐसे, तो 1 3 यानी कि ताक अदाद 7 9 और इसी तरह सो ऑन। ये हमारे पास 3 सेट हैं, एक खाली सेट है, एक y सेट है जिसमें 1 2 3 ऐसा समझ लें कि मतवातर गिनती है, और दूसरा ऑड सेट है। o सेट में आपके पास सॉरी ये टी सेट है, इसमें नंबर ऑड लिखने से सेट का नाम टी है। टी सेट है जिसमें आपके पास 1 3 5 7 9 और इस तरह 11 13 और इस तरह सो ऑन गिनती है। हमने x यूनियन y निकालना है, इसका पहला x यूनियन y,
एक्स हमारा खाली सेट है यूनियन, वाई सेट में आएंगे 1 2 3 और सो ऑन गिनती। तो इसका जो जवाब बनेगा, अब हमने डिस्कस किया है कि यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो एक में भी हों वो भी आएंगे, मतलब एक सेट में हो वो भी आएंगे। ये तो है खाली, इसमें कुछ नहीं है, यही इसी के एलिमेंट आ जाएंगे वाई के 1 2 3 और सो ऑन। ये पहले पार्ट का जवाब है एक्स यूनियन वाई का। उसके बाद हमारे पास पूछा गया है कि एक्स यूनियन टी निकालें। एक्स यूनियन टी हमने निकालना है, तो वो भी वही आएगा, एक्स खाली सेट हो गया, यूनियन टी के एलिमेंट्स लिखें तो 1 3 5 7 9 और सो ऑन गिनती है। तो इसमें वही आ जाएंगे 1 3, क्योंकि वो तो खाली सेट है, 5 7 9 और सो ऑन गिनती। ये एक्स यूनियन टी का रिजल्ट है। उसमें तीसरा पार्ट जो है उसमें हमें पूछा गया है, इससे क्या निकालें, तीसरे पार्ट में वाई यूनियन टी। वाई यूनियन टी हमने निकालना है, वाई यूनियन टी बराबर है, वाई के अरकान लिखे हम 1 2 3 और सो ऑन गिनती, यूनियन टी के अरकान है 1 3 5 7 और सो ऑन। ये हमारे पास आएगा और नंबर। अब यूनियन में हमने सारे लिखने होते हैं, सारे से मुराद इसमें तो सारे ही हैं ना, फिर कोई भी मिस नहीं है, तो यही गिनती आ जाएगी, वो भी इसमें ऑटोमेटिकली शामिल होते रहेंगे जहाँ जहाँ उनकी। तो यही आपका रिजल्ट बनेगा। चौथा जो इसका पार्ट है, चौथे पार्ट में आपसे पूछा गया है, इसका निकालें। चौथा क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है वाई एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब एक्स के है खाली सेट, इंटरसेक्शन वाई आपके पास 1 2 3 और सो ऑन। इसका जो जवाब आएगा, अब इसमें कॉमन तो कोई है नहीं, ये है आपके पास 1 2 3 ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और ये खाली सेट है। इसका जवाब क्या आना चाहिए, इसका जवाब आना चाहिए खाली सेट। अब इस खाली सेट का मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों में से इसको उठा के इधर लिख दिया, ये खाली सेट है हमें गिवन, और इस खाली का मकसद या मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये जवाब शो करवा रहा है इंटरसेक्शन का, ना कि हमने ये उठा के इधर लिख दिया है। ये वाला सेट ये शो करवा रहा है कि गिवन दोनों सेट्स में कोई रुकन या कोई एलिमेंट मुश्तरक या कॉमन नहीं है। इस तरह पांचवा जो है उसमें हमें हमसे पूछा गया है, पांचवे में एक्स इंटरसेक्शन टी निकालें। एक्स वो भी सिमिलर ऐसे निकलेगा, एक्स इंटरसेक्शन टी। अब सेट एक्स को आपको पता है खाली सेट है या एम्प्टी सेट है, टी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और नंबर्स हैं, तो इसका भी आपके पास खाली ही आएगा जवाब। लेकिन वो वही उसी तरह इस खाली का मतलब या इस एम्प्टी सेट का मतलब ये नहीं है कि ये वाला उठा के लिख दिया, इसका ये मतलब है कि ये इंटरसेक्शन का रिजल्ट है कि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद 6 पार्ट है, 6 पार्ट में है वाई इंटरसेक्शन टी। हमने 6 पार्ट इसका करना है, वाई इंटरसेक्शन टी। वाई के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन गिनती। इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 3 5 और 7, इस तरह सो ऑन। तो इनमें आपके पास कॉमन जो आएंगे वो इसी वाले ही आएंगे कॉमन। ये जो सेट टी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 और सो ऑन, ये और नंबर्स ही कॉमन आएंगे तरतीब से गिनती में। इसके 6 पार्ट हो गए पूरे, वाई इंटरसेक्शन टी का रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 4 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट, यू सेट, एक्स सेट और वाई सेट दिया गया है, लेकिन ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। इनके एलिमेंट्स की फॉर्म में अगर इनको लिखना हो तो मैंने ये जगह छोड़ी है, हम समझ के लिख लेते हैं कि हमने एक्स नेचुरल नंबर के अलकान लेने हैं, कुदरती आदाद लेने हैं। लेकिन लेने हैं कुदरती आदाद हमने लिखने कौन कौन से हैं, 25 से छोटे या बराबर, ये लेस और इक्वल टू का हमारे पास ऑप्शन है। 25 से छोटे या बराबर, लेकिन 3 से बड़े हों। 3 के नीचे इक्वालिटी का साइन या इस तरह की लकीर नहीं है, तो 3 से बड़ा कुदरती अदद कौन सा है, 4 है, 5 6 और इस तरह सो ऑन चलते जाना है। 25 से अगर ये लाइन ना होती तो 24 पे रुक जाते। अब 4 से लेकर 25 तक मुसलसल गिनती आ गई। इसमें हमने जो है ना सेट एक्स है, इसमें हमने कौन से लेने हैं, प्राइम नंबर या मुफरद अदाद लेने हैं। मुफरद अदाद जो 8 से छोटे बड़े हों और 25 से छोटे। 8 के बाद पहला प्राइम नंबर या मुफरद अदाद कौन सा आता है, 11 होता है, 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, उसके बाद 19 होता है, उसके बाद 23 होता है और इसके बाद
आपके पास 29 आएगा, लेकिन वो 25 से हमने नीचे रहना है, तो इधर 23 तक खत्म हो गए। इसमें आपके पास 4 से लेकर 25 तक मुसलसल गिनती बनी। इसमें आपके पास 11, 13, 17, 19, 23 बस यही बने। और जो सेट वाई है, इसको अगर अरकान की एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखें या इसको इंदराजी तरीके में लिखें तो आपके पास बनेगा ये मुकम्मल अदाद लेने हैं। अब इसमें देखें इक्वालिटी का साइन आ गया है, बराबर का साइन आ गया है। कौन कौन से लेने हैं? 4 से बड़े या 4 के बराबर। नीचे बराबर का मतलब है 4 शामिल होगा, बड़े से मुराद फिर आगे ऐसे चलते जाना है। 6, 7, कहाँ तक जाना है हमने? 17 तक। 17 भी उसमें शामिल है। अगर नीचे वाली लकीर ना होती तो 16 पे रुक जाते। अब u, x और y हमें दिए गए हैं। हमने मालूम जो करना है इसका वो है पहला पार्ट x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। पहला जो है हमने मालूम करना है x यूनियन y और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम x यूनियन y निकालते हैं। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? x यूनियन y चाहिए। तो x के एलिमेंट्स लिखें 11, 13, 17, 19, 23। यूनियन y के एलिमेंट्स लिखें 4 से लेकर 17 तक गिनती है। 4, 5, 6 अप टू 17। अब यूनियन में हमारे पास कौन से आएंगे? 4 से लेकर 5, 6, 7 और 17 तक गिनती यही वाली आ गई। अब ये इसके अरकान उसमें जो 17 के इक्वल हैं इधर तक तो वो एडजस्ट हो गए, 11, 13 इसमें आ गया। बाकी क्या बचा? 19 और 23 वो अलग फिर लिखना पड़ेगा। ये इसमें आएगा x यूनियन y में। x यूनियन y हमने मालूम कर लिया। अब हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट के लिए ये होता है कि कंप्लीमेंट कोई भी सेट ऐसा सेट होता है जो उसको u में से माइनस किया जाता है, u में से निकाला जाता है। अब मिसाल के तौर पर हमें a कंप्लीमेंट चाहिए तो हम लिखेंगे u माइनस a। u में से a को निकाल देंगे, जो जवाब निकलेगा निकालने के बाद वो a का कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब हमें चाहिए x यूनियन y का कंप्लीमेंट चाहिए, तो फिर जिसका कंप्लीमेंट चाहिए होता है उसको u में से खारिज किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो देखें x यूनियन y को मैंने u में से निकाल दिया। u के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 4 से लेकर 25 तक मुसलसल गिनती, ये हैं u के एलिमेंट्स। उसके बाद माइनस करना है, हमने निकालना है x यूनियन y को। x यूनियन y का जवाब अभी मैंने निकाला है 4 से लेकर 5, 6, 17 तक मुसलसल गिनती, उसके बाद 19 और 23। ये अब हमने x यूनियन y का कंप्लीमेंट का जो जवाब बनेगा वो हमने वो वाले अरकान लिखने हैं जो इस सेट के इजाफी हों, उसके नहीं। इसमें ऐसे अरकान इसके लिखने हैं, पहले वाले सेट के ऐसे अरकान लिखने हैं जो उधर ना हो। 4 उधर है, 5 है, ऐसे चलते जाए 17 तक इधर देख लें। 17 तक इस सेट के अरकान उधर भी हैं तो हम नहीं लिख सकते। इसमें 18 तो होगा ना, ये तो मुसलसल गिनती है, उधर 18 नहीं है वो लिख लेंगे। 19 इधर है, उधर भी है, छोड़ दें। 20, 21, 22, उसका 23 आ गया, 23 को छोड़ दें। 24 और 25। तो हमने इस सेट के वो वाले अरकान लिखे, हमेशा पहला सेट इधर होता है जो लेफ्ट साइड पे होता है, इसके वो वाले अरकान लिखने होते हैं जो उधर ना हो, जो इधर हो उधर ना हो, वो वाले लिखने होते हैं। वो हमने लिख लिए। तो ये x यूनियन y का कंप्लीमेंट हमने निकाल लिया। इसके बाद x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट निकालना है। x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें इसमें हमारे पास था होल कंप्लीमेंट, ब्रैकेट के बाहर कंप्लीमेंट था। तो इस कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें ये सेट चाहिए था, वो हमने अलहदा निकाला। निकालने के बाद उसका कंप्लीमेंट लिया। इसमें देखें ब्रैकेट नहीं है, अलहदा अलहदा कंप्लीमेंट है, यानी कि इसमें यूनियन लेके बाद में कंप्लीमेंट करना था। इसका हम कंप्लीमेंट पहले बनाएंगे, कंप्लीमेंट जब आ जाएंगे तो उनका फिर इंटरसेक्शन होगा। अब चाहिए एक्स कंप्लीमेंट। एक्स कंप्लीमेंट चाहिए तो उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया है, जिस सेट का कंप्लीमेंट चाहिए उसको यू में से माइनस कर देते हैं, यू में से एक्स को निकाल दें। यू में से एक्स को निकालें तो सेट यू लिखें। यू आपके पास है 4 से लेकर 25 तक गिनती, 4, 5, 6, 25 तक गिनती आ गई। उसके बाद माइनस एक्स सेट को निकालें। एक्स सेट है 11, 13, 17, 19 और 23। ये सेट एक्स हमारे पास आ गया।
माइनस करना है, ये एक्स कम्प्लीमेंट का जवाब होगा। एक्स कम्प्लीमेंट का जवाब हमने इस सेट के अरकान लिखने होते हैं, 4 लिखेंगे क्योंकि उधर हमें नज़र नहीं आ रहा। ये तो 100 गिनती है ना, 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ दें, उसके बाद 12 13 छोड़ दें, 14 15 16 17 छोड़ दें, ये नज़र आ गया, 18 19 छोड़ दें, 20 21 22 23 को छोड़ दें, 24 और 25। ये अरकान इधर से लेकर इधर तक हमें एक्स कम्प्लीमेंट का जवाब मिल गया। कौन कौन से अरकान हमने 4 से लेकर 25 तक सेट लिखे हैं, लेकिन वो छोड़ दिए जो इधर हैं। 11 छोड़ दिया है, 13 में नज़र नहीं आएगा, 17 नज़र नहीं आएगा इस सेट में, क्योंकि हमने छोड़ना होता है, वो निकालना होता है 19 और 23। तो ये जो सेट बना है ये एक्स कम्प्लीमेंट है। इसी तरह आप वाई कम्प्लीमेंट निकालेंगे, वाई कम्प्लीमेंट निकाल के बाद में उनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब एक्स कम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमें क्या चाहिए था, एक्स कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया था। अब हमें निकालना था इसमें वाई कम्प्लीमेंट। वाई कम्प्लीमेंट के लिए डिस्कस किया है, वाई कम्प्लीमेंट चाहिए तो उसको यू में से निकाल देंगे, यू माइनस वाई कर देंगे। यू के एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, 4 से लेकर 25 तक गिनती, 4 5 6 100 25 तक गिनती, माइनस वाई के एलिमेंट्स लिखेंगे। वाई के एलिमेंट्स हैं 4 5 6 100 17 तक गिनती पूरी। ये वाई के एलिमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। अब वाई कम्प्लीमेंट का जो रिज़ल्ट या जवाब बनेगा 4 से लेकर 17 तक, तो ये है, हमें इसमें ऐसा एलिमेंट इस सेट में वो नहीं मिलेगा जो इधर ना हो। उसके बाद 18 की बारी है, इसमें तो फिर मुतवातर है ना, 18 19 20। ये देखें इसके इजाफी अरकान जो हैं 21 22 23 24 और 25। ये हमारा वाई कम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने निकालना था एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट। पहले एक्स कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख लें। एक्स कम्प्लीमेंट आपके सामने है, एक्स कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखे हैं आपके हमारे सामने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ा था, 12 14 15 16, उसके बाद 18 20, नीचे लिख रहे हैं इधर 21 22 24 और 25। ये सेट एक्स कम्प्लीमेंट के एलिमेंट है। इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट लिखें। वाई कम्प्लीमेंट्स के यही है हमारे पास, निकाले हैं 8 18 19 20 और तरतीब के साथ 25 तक गिनती। अब लेना है हमने इनका इंटरसेक्शन का जवाब लेना है जो दोनों में मुश्तरका तौर पे मौजूद हों। ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों। 18 इधर है, इस साइड में भी ये नज़र आ रहा है, तो 18 आ जाएगा। उसके बाद बारी है 19 की। 19 इस साइड पे है, लेकिन उस साइड पे 19 आपको देखें 18 के बाद 20 है, 19 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड्स पे है। 21 इसमें आएगा, इसमें भी नज़र आ रहा है। 22 दोनों साइड पे आपको नज़र आएगा, इधर तो होगा ना, ये तो तरतीब के साथ है, इधर भी नज़र आ रहा है। इधर 23 होगा, लेकिन इधर 23 नहीं है, वो छोड़ देंगे। 24 दोनों साइड पे है और 25 भी दोनों साइड्स पे है। ये एक्स कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कम्प्लीमेंट का जवाब बना। अब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, पार्ट नंबर 4, वो हमने एक्स कम्प्लीमेंट यूनियन वाई कम्प्लीमेंट निकालना था। वो मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक्स कम्प्लीमेंट भी हमारे सामने है और वाई कम्प्लीमेंट भी हमारे सामने है, तो इसीलिए करना उसको अभी इस वक्त आसान है ताकि ये दोबारा हमें मालूम ना करने पड़े। तो एक्स कम्प्लीमेंट का जवाब है, अभी हमने निकाला है, वो सामने है, 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18, उसके बाद 20 21 22 24 और 25। ये एक्स कम्प्लीमेंट के जवाब हैं या आंसर है यूनियन वाई कम्प्लीमेंट। वाई कम्प्लीमेंट का जवाब ये है, 18 से लेकर 25 तक मुसलसल गिनती है, 18 19 20 100
25 तक मुसलसल गिनती हो गई। ये पार्ट नंबर 4 मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अब x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट बराबर होगा, देखें ये 4 हमने यूनियन में लिखना है। ये तो 18 पे जाके इसकी हेल्प करेंगे। 18 से पहले इसके एलिमेंट हैं ही नहीं। इसके अरकान आएंगे लेकिन वही आएंगे जो इसमें शामिल हैं। तो ऐसे नहीं कि मुसलसल गिनती लिख के जान छुड़ाएं, क्योंकि इसमें तो आपके पास 9 के बाद 10 और 11 नहीं है। तो 6 7 8 9 10 12 13 नहीं है, 14 13 नहीं है, 14 15 16 18 19 नहीं है, 20 21 21 के बाद 22 24। अच्छा, इसमें हमने ये करना 18 के बाद तो ये मुसलसल शुरू हो गए थे। 19 भी आएगा इसमें, 18 19, क्योंकि ये तो मुसलसल हैं और हम यूनियन में सारे लिखे होते हैं। 20 21 22 23 भी आएगा। 23 22 के बाद 23 लिखेंगे, 24 और 25 लिखेंगे। 18 के बाद ये मुसलसल शुरू हो जाते हैं। 18 से पहले हमारा मसला था कि एलिमेंट मिस थे। ये x कम्प्लीमेंट यूनियन y कम्प्लीमेंट का जवाब है 4 5 6। इसमें सिर्फ 11 नहीं है, 13 नहीं है, उसके बाद 17 नहीं है। 18 जब आया तो ये गिनती मुसलसल शुरू होगी। 18 के बाद मुसलसल हैं 18 19 20 21 22 23 और 24 और 25। ये x कम्प्लीमेंट y कम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब हमें चाहिए x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो पहले हम x इंटरसेक्शन y निकालेंगे, क्योंकि कम्प्लीमेंट हमने बाद में निकालना है, वो तो ब्रैकेट के बाद है। पहले x इंटरसेक्शन y लिखें। x के अरकान लिखें तो हैं वो 11 13 17 19 और 23। इंटरसेक्शन y के अरकान लिखें तो वो लिखें 4 5 6 और इसी तरह 17 तक मुसलसल गिनती है। 17 तक मुसलसल गिनती है। तो इसमें आपके पास वो कौन से अरकान आएंगे जो कॉमन होंगे? ये 4 से लेकर 17 तक है, इसमें है ही 11। 11 उधर भी होगा क्योंकि वो तो मुसलसल गिनती है। 11 13 17 इधर दोनों तरफ है। उसके बाद ये 17 पे रुक जाता है, आगे ये जाएं या ना जाएं तो हमारी जो कॉमन एलिमेंट हैं वो 11 13 और 17 बनते हैं। अब जब हमने इनका कंप्लीमेंट लेना है, x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट ये बराबर होता है u माइनस x इंटरसेक्शन y। u के अरकान जो हैं वो क्या हैं? u के अरकान हमारे पास 4 5 6 और 25 तक गिनती मुसलसल माइनस 11 13 और x इंटरसेक्शन y का 11 13 और 17 आ जाएंगे। तो u के x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट में अरकान जो आएंगे वो इसके अरकान हमने इजाफी लिखने होते हैं। 4, ये तो मुसलसल हैं, 5 6 10 तक मुसलसल। उसके बाद 11 छोड़ दें, 12 13 13 तो नहीं आएगा। 13 के बाद 11 छोड़ दिया, 12 लिख लिया, 13 छोड़ दिया, 14 लिख लिया इसका, ये 14 है। फिर उसके बाद 15 16 17 इसका छोड़ दें, 18। अब इसके तो ये 11 13 और 17 हमने मिस कर दिया। 18 19 और 100 गिनती 25 तक। ये जो जवाब बना 4 से लेकर 10 तक मुसलसल गिनती, फिर इसका 11 एलिमेंट मिस किया, फिर 12 13 छोड़ के 14, फिर 15 16 क्योंकि इसमें 15 16 नहीं है, फिर 17 छोड़ा, 18 से लेकर फिर आगे मुसलसल यही गिनती चल रही है। ये है हमारे पास x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट का जवाब। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x और y के एलिमेंट्स दिए गए हैं और x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई निकालना है तो सेट x के अरकान लिखें 2 4 6, इसी तरीके से तरतीब के साथ, यानी कि आपके पास इवन नंबर या जुफ्त तादाद आ रहे हैं 2 4 6 8 10
और 20 तक हमने जाना है। फिर माइनस करें y को, वो है 4, 8, 12, 12, 16, 20 और 24 ये आएंगे। अब जवाब में कौन से एलिमेंट आएंगे आपके पास? जवाब में हमने इसके इजाफी अरकान लिखने होते हैं। 2, 4 उधर छोड़ दें, 6, फिर इसका 8 आएगा। ये इनको तो देखना है ना, ये 2, 4, 6 इस तरह 8 आएगा। 8 को छोड़ दें, फिर 10 इसमें आएगा, फिर 12 उधर छोड़ दें, 14 इसमें 16 आएगा, उधर भी है छोड़ दें, 18, 20 फिर उसका छोड़ दिया, उधर भी है 20, इधर ये ख़त्म हो गए। अब उसमें इजाफी हैं, हमने इसके लिखने हैं, उसमें इजाफी 24 जो भी हैं। तो ये हमारा सेट 18 पे रुक गया, क्योंकि इसमें 20 है, उधर भी है। बस इसकी हमने इसके इजाफी अरकान लिखने हैं, ना कि उसके भी लिखने हैं। तो ये 2, 6, 10, 14 और 18 इसका जवाब बनता है। पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा गया है इसके कि y माइनस एक्स निकालें। y माइनस एक्स निकालें, तो y के अरकान अब लिखेंगे 4, 8, 12, 24 तक, माइनस x के अरकान 2, 4, 6, 20 तक। अब हमने इस पे फोकस करना है जो हमें पहले सेट दिया गया है। 4 इसका उधर भी है, नहीं लिखना। 8 इधर तो आ रहा है, नहीं लिखना। 12 इसमें आएगा, नहीं लिखना। 12 के बाद इसमें कौन सा आएगा, या इधर देख लें। 12 के बाद आएगा 16, वो इधर भी है, छोड़ दें। उसके बाद इसमें कौन सा आएगा, 20, ये वाला, यही ये सेट लिखा हुआ है ना, ये वाला। 16 आएगा, छोड़ दें। 20 आएगा इधर, वो भी है, छोड़ दें। उसका में सिर्फ 24 है, वो 24 आएगा। उसका एक अरकान अब एक रुकन 24 है, और वही हमारा जवाब है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। a इज इक्वल टू n है। समझने के लिए नेचुरल अदाद या कुदरती अदाद, हमने a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी, a की जगह n लिखने की बजाय अगर अदाद में या नंबर्स में लिख लें तो हमें हल करना आसान हो जाएगा। गिनती है नेचुरल नंबर माइनस, उसके बाद b में है होल नंबर यानी कि मुकम्मल अदाद। 1 0 से शुरू होते हैं, 2, 3 सो ऑन। ये जस्ट हमने समझने के लिए लिखा है a माइनस बी, ताकि हमें समझना आसान हो जाए। अब देखें ना, इसमें हम गौर करें, ये लिखने से हमें ज़रा समझने में आसानी हो गई कि हमने इसके इजाफी अरकान लिखने हैं। वो इसमें तो है ही कुछ नहीं, 1, 2, 3 सो ऑन, इसमें 1, 2, 3 सो ऑन। इसका मतलब है कि ये हमारा खाली सेट बनेगा। अगर हमने b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए, अब b में लिखें, b के अरकान मुकम्मल अदाद है 1, 2, 3 और इस तरह सो ऑन। गिनती माइनस ए के आपके पास है 1, 2 यानी कि कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर्स 3 और सो ऑन गिनती। तो ये देखें, अब इसमें हमारे पास b माइनस ए को देखें तो इसका जवाब आपके क्या पास क्या आता है, 0। उसमें नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी 5.1 कंप्लीट हुई। इसके 6 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और कोई किसी किस्म का मसला को खामी कोताही हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे हमें इस नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है कि हम उसमें क्या कमी पेशी करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।